Welcome back students to our YouTube channel, and our today's topic is structure of diamond. डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. अ डायमंड क्रिस्टल इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स. एक डायमंड का जो क्रिस्टल होता है ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. जो नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द क्रिस्टल. Each carbon atom is linked to 4 carbon atoms in diamond with the help of covalent bonds. हर एक कार्बन एटम जो है वो लिंक्ड होता है विद अदर 4 कार्बन एटम्स विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. दिस गिव्स डायमंड a shape of tetrahedron and the surrounding carbon atoms are the 4 vertices. जब एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाता है ये उसे एक टेट्राहेड्रल शेप देता है जिसमें जो 4 कार्बन जुड़े रहते हैं सेंटर कार्बन के साथ वो 4 वर्टिसेस बनाते हैं. दैट मीन्स 4 कोने बनाते हैं टेट्राहेड्रॉन के. यहाँ पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर है आप इसमें इजीली देख सकते हो. ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अगर मैं यहाँ पे ये सेंट्रल का कार्बन लेता हूँ ये कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. दिस कार्बन जो है फर्स्ट यहाँ ऊपर जो कार्बन है इसके साथ जुड़ा हुआ है. देन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. यानी टोटल में यहाँ पे जो सेंट्रल का कार्बन है ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो इस तरीके से हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है. इससे एक जो है 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है. एंड दिस 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेक्स द डायमंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स डायमंड क्रिस्टल इज़ वेरी रिजिड. तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि जो डायमंड है इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. तो इन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो डायमंड का क्रिस्टल होता है इट इज़ वेरी रिजिड, इट इज़ वेरी हार्ड. द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट अ वेरी हार्ड सबस्टेंस. इस रिजिडिटी की वजह से जो डायमंड है ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नून सबस्टेंस है. ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ डायमंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रॉक बोरर्स, फॉर ड्रिलिंग एंड फॉर मेकिंग ग्लास कटर्स. इसी की वजह से कि ये जो डायमंड होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है. इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है फॉर मेकिंग रॉक बोरर्स जिनसे चट्टानों में छेद किए जाते हैं, टनल्स बनाए जाते हैं, ऑयल ड्रिलिंग की जाती है और इससे ग्लास कटर्स भी बनाए जाते हैं. द कम्पैक्ट एंड रिजिड arrangement carbon atoms in diamond gives it a high density. अब क्योंकि जो इसके कार्बन एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स और इस रिजिडिटी की वजह से जो डायमंड है इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ ऑल्सो वेरी हाई विच इज़ मोर दैन 3500 डिग्री सेल्सियस. अब रिजिडिटी ज़्यादा है, जो बॉन्ड्स है बिटवीन द कार्बन एटम्स वो स्ट्रॉन्ग है. तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है. डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट because there are no free electrons available in diamond as each carbon makes 4 bonds. डायमंड जो है हमें पता है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है. तो इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि हमें पता है कि डायमंड में हर कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है और हर कार्बन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं तो चारों बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं जिसकी वजह से डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है. एज अ रिज़ल्ट इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.